नमस्कार। कहावत है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। कुछ ऐसी ही स्थिति इस समय पवन खेड़ा की है। पवन खेड़ा कांग्रेस के अभी अभी राज्यसभा सांसद बने हैं। लंबे समय से राज्यसभा में जाना चाहते थे, लेकिन राज्यसभा में जाने की उनकी हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी, और उनकी जो पार्टी है कांग्रेस, वो भी ऐसी स्थिति में नहीं थी कि पवन खेड़ा को राज्यसभा भेज सके। क्योंकि राज्यसभा जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को राज्यसभा में जाना था, लेकिन कांग्रेस के पास आप जानते हैं कि कितनी स्टेट्स में सरकारें हैं। खैर, पवन खेड़ा पिछली बार उन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिखा था कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, तो उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया था, लेकिन अभी इसी साल उन्हें राज्यसभा में मनोनीत करा दिया गया है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत जो दूसरी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उनका नंबर नहीं आया, वो भी पवन खेड़ा की तरह लाइन में ही लगी हुई थी। लेकिन नफरती ट्वीट करने में, नफरती पोस्ट डालने में जो विरोधी दल के नेता हैं, यानी कि बीजेपी के नेता हैं, उनके ऊपर हमला बोलने में पवन खेड़ा में और सुप्रिया श्रीनेत में लगातार एक कंपटीशन चलता रहता है कि देखें कौन नफरती ट्वीट करे। अब पवन खेड़ा राज्यसभा सांसद बन गए हैं, पार्लियामेंट का पहला सेशन भी उन्होंने अटेंड कर लिया, मानसून सेशन जो अभी हाल ही में हुआ, तो उन्हें लगा कि बहुत उत्साह में आ गए हैं वो। आपको याद होगा कि पवन खेड़ा के खिलाफ जब चुनाव चल रहे थे आसाम के, तो उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा ने एफआईआर कराई थी, क्योंकि इन्होंने, पवन खेड़ा ने झूठे आरोप लगाए थे हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर, कुछ फाइनेंशियल वगैरह के, कुछ घोटाले वगैरह के इस तरह के आरोप लगाए थे, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी हेमंत बिस्वा शर्मा ने, और ये भी कहा था कि खेड़ा का पेड़ा मैं बनवाऊंगा। और फिर भाग गए थे पवन खेड़ा, भागकर छिप गए थे हैदराबाद में, जहां इन्हें रेवंत रेड्डी की सरकार है, उन्होंने इन्हें शरण दी थी। और ये जो उनका आप हुलिया देख रहे हैं ना, बालों में कलर नहीं है, सफ़ेद बाल हो रखे हैं, दाढ़ी बढ़ा ली है, ये हुलिया हेमंत बिस्वा शर्मा के कारण ही इनका हुआ। लेकिन बात मैं कर रहा था कि इनको कहते हैं ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, यानी कि किसी आदमी को उसकी हैसियत ना हो और उस लायक उसे सम्मान मिल जाए तो वो उसे आसानी से हजम नहीं होता। पवन खेड़ा राहुल गांधी को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। अभी किरण रिजिजू, आप जानते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, कई बार के सांसद हैं, कई बार के मंत्री हैं, बहुत सीनियर हैं और बहुत ही एक्टिव रहने वाले सांसदों में से एक हैं किरण रिजिजू। और किरण रिजिजू जब भी अपने क्षेत्र में जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जहाँ के वो रहने वाले हैं, तो ग्रामीण कल्चर, जंगल की जो उनकी कल्चर है, उससे आत्मसात होने की कोशिश करते हैं और उनका प्रयास रहता है कि उसमें रच बस जाए। अभी उन्होंने कुछ वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए। एक था, उसमें वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, जब वहाँ पर कच्चे रास्ते होते हैं पहाड़ों में, उन पर पानी भर जाता है, तो वहाँ पार करने के लिए ट्रैक्टर और इसी प्रकार के वाहन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसके अलावा किरण रिजिजू ने एक वीडियो डाली कि वो एक जंगली नदी है जो जंगल में से, पहाड़ियों में से गुजरती है, उसमें वो स्विमिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई है, एक बनियान पहना हुआ है, और उसे पहनकर वो ऐसे कूदते हैं और फिर उसमें जाकर धारा के विपरीत जाकर वो किनारे पर आ जाते हैं। अब उस वीडियो पर कांग्रेसी बड़े परेशान हो गए। इन सब लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी से बड़ा तो स्विमर है ही नहीं। राहुल गांधी भी तैरने के अपने वीडियो कहीं डाल चुके हैं सोशल मीडिया पर पहले। तो पवन खेड़ा ने राहुल गांधी को खुश करने के लिए लिखा, किरण रिजिजू की इस वीडियो को शेयर करते हुए, कि इमेजिन हाउ बैडली राहुल जी हैज गोटन अंडर द बीजेपी स्किन। ऑन वन हैंड किरण रिजिजू कांट इवन गो फॉर ए हाफ नेकेड स्विम विदाउट इन्वोकिंग राहुल गांधी। ऑन द अदर हैंड सीनियर सिटीजन गिरिराज सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं, हैज बीन रिड्यूस्ड टू कॉलिंग हिमसेल्फ ए 74-year-old न्यू बोर्न बेबी। ये क्या हाल कर रखा है आपने इन सब का राहुल जी। गिरिराज वाले मुद्दे की बात नहीं करते हैं, उससे किरण रिजिजू वाले पर बात करते हैं। उनका, पवन खेड़ा का ये कहना है कि साहब देखिए, राहुल गांधी का हैंगओवर इस कदर हो गया है भाजपा के नेताओं पर कि वो उनकी नकल करने लगे हैं। गिरिराज जी अपने आप को 74 साल का युवा बताने लगे हैं, किरण रिजिजू स्विमिंग करने लगे हैं। तो इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया, ये किरण रिजिजू की नज़र में आ गया। किरण रिजिजू ने भी इस पर एक ट्वीट किया और लिखा, डियर पवन खेड़ा, आई विल रिपोर्ट टू सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जी अबाउट योर इनडिसिप्लिन कंडक्ट इफ यू टॉक अबाउट हाफ नेकेड स्विमिंग। डू यू स्विम विद फुल सूट एंड कोट। यानी कि इन्होंने ये कहा कि भाई पवन खेड़ा, मैं तुम्हारी शिकायत हेमंत बिस्वा शर्मा से करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुकदमा कराया था इनके ऊपर और इनको पेड़ा बनाने की बात कर रहे थे
कि मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुम ये तमीज से बात नहीं कर रहे हो, आपने हाफ नेकेड स्विमिंग मतलब आधा अधनंगे शरीर से स्विमिंग करने वाली जो बात कही है। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम स्विमिंग अगर करते हो तो सूट और कोट पहन करके करते हो क्या। इसी में आगे उन्होंने लिखा, यू आर ए फर्स्ट टर्म MP nominated by your party in Rajya Sabha and I have fought 8 elections so far. That doesn't give you the right to make indecent comment. I swim my villagers to inspire my people and followers. Rahul ji doesn't exist in my mind when I am with my people. But Congressis started commenting that I can't swim like Rahul ji. So I responded, since I don't take training for activities, I am a natural खिलाड़ी in our mighty rivers. Don't abuse needlessly all the time. अब उन्होंने लंबा चौड़ा कमेंट कर दिया। अब आप लोगों को इंग्लिश में अगर इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका थोड़ा सा हिंदी वाला जो वर्जन है वो आपको मैं बताता हूं कि आखिरकार किरण रिजिजू कहना क्या चाहते हैं। उनका 3 हिस्सों में ये ट्वीट बटा हुआ है। पहले हिस्से में तो उन्होंने ये कहा कि प्रिय पवन खेड़ा, अगर आप अर्धनग्न होकर तैरने की बात करेंगे तो मैं आपके इस अनुशासनहीन व्यवहार की शिकायत मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी से करूंगा। बहुत बड़ा कटाक्ष है ये, एक राज्यसभा के सांसद पर केंद्रीय मंत्री इस तरह का कटाक्ष कर रहा है। क्या आप पूरा स्विमिंग सूट और कोट पहनकर तैरते हैं, जो सूट होता है टाई वाला उसे पहन करके तैर करते हैं। दूसरे, उन्होंने उनके अनुभव का भी आईना दिखाया है। रिजिजू ने यह कहा कि आज अपनी पार्टी द्वारा राज्यसभा में मनोनीत होकर पहले कार्यकाल के सांसद हैं आप, जबकि मैं अब तक 8 चुनाव लड़ चुका हूं। यह बात आपको अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार नहीं देती। क्या आप राज्यसभा सांसद बन गए हैं तो किसी पर भी आप अभद्र टिप्पणी कर दोगे। राहुल गांधी का जो जिक्र किया पवन खेड़ा ने, उस पर भी रिजिजू ने बहुत बेहतरीन और मेरा मानना है कि बड़ी मैच्योर टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने लोगों के बीच होता हूं तो राहुल जी मेरे दिमाग में नहीं होते, लेकिन कांग्रेसियों ने यह टिप्पणी करनी शुरू कर दी कि मैं राहुल गांधी की तरह तैर नहीं सकता, इसलिए मैंने जवाब दिया। उन्होंने खुद को अरुणाचल की विशाल नदियों का नेचुरल खिलाड़ी बताते हुए खेड़ा को नसीहत दी कि हर समय बेवजह की गाली गलोच मत कीजिए। दरअसल क्या है, पवन खेड़ा को फिर वही कहूंगा कि कुत्ते को अगर आप घी दे देते हैं तो उसे वो हजम नहीं होता, उल्टियां करने लगता है, उसका पेट खराब हो जाता है। पवन खेड़ा की हैसियत थी नहीं जितनी राहुल गांधी ने उनकी बना दी। उन्हें राज्यसभा भेजने लायक आदमी नहीं था। बीजेपी में तो पवन खेड़ा जैसे हजारों लोग हैं जो राज्यसभा जा सकते थे, लेकिन पवन खेड़ा की एक सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि राहुल गांधी लाइक्स द मैन हु अब्यूजेस नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी को वो आदमी बहुत पसंद आता है जो नरेंद्र मोदी को गाली दे और नरेंद्र मोदी पर ऐसी टिप्पणियां करे जो बिलो द बेल्ट हो, स्तरहीन हो। ऐसी स्थिति में पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेश जैसे लोग खरे उतरते हैं। पी चिदंबरम उस तरह की टिप्पणी नहीं कर पाएंगे जिस तरह की स्तरहीन टिप्पणी की अपेक्षा राहुल गांधी करते हैं। तो पवन खेड़ा उस पर खरे उतर रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी की टीम का एक सदस्य हैं। लेकिन किरण रिजिजू ने एक बात बड़ी जो दिलचस्प कही, हेमंत बिस्वा शर्मा से शिकायत करने वाली बात। किसी और से भी शिकायत कर सकते थे और राहुल गांधी से भी शिकायत कर सकते थे, क्योंकि किरण रिजिजू की राहुल गांधी से अच्छी खासी दोस्ती है। पार्लियामेंट के सेशन के दौरान कई बार बात करते हुए, गैलरी में खड़े हुए, गाड़ी का वेट करते हुए, बातें करते हुए इन दोनों को देखा जा सकता है। लेकिन उन्होंने शिकायत करने की बात कही हेमंत बिस्वा शर्मा से, क्योंकि अभी वो मामला कोर्ट में चल रहा है और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कसम खाई हुई है कि एक ना एक दिन जब भी मेरा दांव लगेगा पवन खेड़ा को अंदर जरूर करूंगा। तो ऐसा कटाक्ष किया है पवन खेड़ा के ऊपर किरण रिजिजू ने, जो उन्हें जिंदगी भर याद रखने वाला है। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।